बिहार के कैमूर में तेज रफ्तार कहर का लगातार जो है जारी है। आपको बताते चले कि ताजा मामला तेज रफ्तार कार सवार ने खड़ी ट्रक में जोरदार टक्कर मार दिया और जिसमें कार सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आपको बताते चले कि इसमें तमाम लोग जो है वो घायल भी हुए हैं। जहां घायलों का भभुआ सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर बनारस के लिए रेफर कर दिया गया। मामला भभुआ कुदरा रोड चिलबिली गेट के पास का है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। आपको बताते चले कि मृतक की पहचान औरंगाबाद जिले के हरपुरा थाना क्षेत्र के बाघाकोल गांव निवासी प्रवीण कुमार राय के रूप में हुई है। लोग बनारस से दवा लेकर लौट रहा था। किसका दवा लेकर लौट रहे थे? किसी परिवार का ही, अपने मेंबर में परिवार का दवा लेकर लौट रहा था। लौटने के क्रम में गाड़ी अनबैलेंस हुई। कौन गाड़ी थी? स्विफ्ट डिजायर थी। स्विफ्ट कार थी? हाँ, कार थी। अच्छा, कहाँ घटना हुआ ऐसे? कुदरा और भभुआ के बीच में चिलबिली गेट है। अच्छा, वहीं के आसपास मतलब काची से घटना हुआ? कार में ही थे लोग, 4 लोग सवार थे। वो कार जाकर टकरा, ट्रक पीछे ट्रक आई खड़ी तो उसमें जाकर टक्कर लग गया। अच्छा, उनमें इनकी मौत हो गई है? हाँ, मौत। क्या नाम था इनका? प्रवीण कुमार राय। अच्छा, कई लोग घायल हैं? 3 लोग हैं। सभी घायलों का कहाँ इलाज चल रहा है? सदर अस्पताल भभुआ में थे। इसके बाद यहाँ से ट्रामा सेंटर बनारस के लिए रेफर किया गया है। सभी लोग को रेफर करें। कहाँ के रहने वाले हैं सभी लोग? ये लोग बाघाकोल है गांव, हसपुरा थाना पड़ता है और जिला औरंगाबाद है। सभी लोग जिला औरंगाबाद का? जिला औरंगाबाद के हैं, एक ही गांव के लोग। अच्छा, वही पोस्टमार्टम कराने हैं? हाँ, पोस्टमार्टम कराने। आप क्या लेंगे इनके? हम इनके गांव के चाचा लगेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार है। क्या जो भी मान लो एक रोड एक्सीडेंट हुआ है, उसमें अगर एक्सीडेंट में उचित मुआवजा। अब खबर बिहार के मुजफ्फरपुर के मसहरी प्रखंड के भाकपा माले खरेबामस के आवाहन और विश्वारा जो स्थान है वहां पर प्रांगण में हजारों ने जुलूस मार्च करते हुए प्रखंड मुख्यालय पहुंचा और जहां आपको बताते चले कि तमाम जो मांगे हैं वो की गई, जिसमें कि आपको बताते चले कि 70,000 के नीचे के आय प्रमाण पत्र बनाओ, सभी भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देना होगा और सभी बेघर को पक्का मकान देना होगा, सभी गरीब भूमिहीनों को 200 यूनिट बिजली फ्री दो, स्मार्ट मीटर पर रोक लगाओ, जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है, जिस जमीन पर हम बसे हैं वह जमीन हमारी है, गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर चलाना बंद करो। तो ये तमाम मांगे जो है करते हुए आज आह्वान किया गया, जिसमें कि आपको बताते चले कि मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड अंतर्गत शिवदाहा प्रखंड स्थित बटवारा गांव के 1 दर्जन मकान बाढ़ के पानी में पूरे तरीके से घुस चुके हैं और जिसके तरीके से 4 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि हथौड़ी छपरा मार्ग बाढ़ के पानी से लगातार कटाव भी हो रहा है और जिसकी वजह से पूरे तरीके से गांव में जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। तो आपको बताते चले कि बिहार में लगातार बाढ़ का कहर जारी है, जिसमें जो गरीबों के घर हैं वो अब क्षतिग्रस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें पूरा जो गांव है वो डूबा हुआ है और जिसकी वजह से लोग बेहद ही जनजीवन को अपने व्यतीत करने के लिए परेशान हैं। तमाम तरीके की जो परेशानियां हैं उनका सामना उन्हें करना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि पूरे तरीके से जिन लोगों के घर डूब चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, वो इस समय पूरे तरीके से बेघर हो चुके हैं और सभी लोगों को केवल इंतजार है तो बिहार सरकार से आने वाली मदद का इंतजार है। लोगों को आस है कि अब हमारी यदि कोई सुध ले सकता है तो वो केवल और केवल सरकार है, क्योंकि वो पूरे तरीके से बेघर हो चुके हैं, घर पूरे तरीके से बाढ़ के पानी से प्रभावित हो चुके हैं, लगातार नदी नाले अभी भी उफान पर हैं और ना जाने कि कितने आने वाले दिन जो है वो अभी इसी परिस्थिति से जूझकर निकालने होंगे। अपराधी अब पुलिस से भी खौफ नहीं खा रहे हैं। जी हां, आपको बताते चले कि यही वजह है कि पुलिस को देखते ही अपराधी गोलीबारी कर देते हैं। खबर बिहार की राजधानी से सटे बिहटा से है, जहां पर बिहटा पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई और जहां गुप्त सूचना के आधार पर अपराधियों को पकड़ने के लिए गई पुलिस पर अपराधियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस को पहले पीछे हटना पड़ा, लेकिन उसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी और गोली जिस तरीके से इलाके में चलाई गई उसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। हालांकि आपको बताते चले कि पुलिस ने अपराधियों को
इस वारदात में जो है उनके और से पिस्टल और राइफल भी बरामद कर ली है। और इसकी जानकारी देते हुए पटना सिटी एसपी पश्चिम शरथ आर.एस. ने बताया कि बिहटा के बिंदौर इलाके में पुलिस के द्वारा छापेमारी करने गई थी और जिसके बाद पुलिस को गुप्त सूचना मिली और कई अपराधी इलाके में बैठे हुए थे और जब वहां पर पुलिस पहुंची तो पुलिस को देखते ही अपराधियों की ओर से फायरिंग करना शुरू हो गया और जिसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई। और इसमें आपको बताते चले कि मौके से जो अपराधी हैं वो कुछ अपराधी जो है वो फरार हो गए और हालांकि उनके कब्जे से जिस तरीके से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तमाम असला जो है वो बरामद किया गया। सूचना प्राप्त हुई कि बिहटा थाना अंतर्गत बिंदौड़ एरिया में कुछ अपराध कर्मियों द्वारा अवैध हथियार के साथ कुछ अप्रिय घटना कारित करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। इस सूचना का सत्यापन एवं छापेमारी हेतु एसडीपीओ दानापुर 2 के नियंत्रण एवं एसएचओ बिहटा के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। स्पेशल टीम द्वारा पूरी तैयारी के साथ लोकेशन में पहुंच गई है और पुलिस को देखते हुए अपराधकर्मी द्वारा फायरिंग किया गया और इसको बहादुरी के साथ पुलिस फोर्स द्वारा काउंटर किया गया और सभी के सुरक्षा को देखते हुए पुलिस फोर्स द्वारा 5 राउंड फायरिंग किया गया। इस पूरी प्रकरण में किसी को कुछ चोट नहीं लगी है और इसके बाद पुलिस द्वारा पूरा एरिया को सर्च किया गया और इसमें पुलिस को एक देशी कट्टा, एक देशी राइफल, 15 जिंदा कारतूस और 3 मोटर बाइक बरामद किया गया। और ये जो अपराधकर्मी जो फायरिंग किया गया है उन लोगों के बारे में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा बिहार पान कोऑर्डिनेशन कमेटी पटना के आह्वान पर जिला इकाई पान समाज के लोगों के द्वारा समाहरणालय के समीप आरक्षण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बताते चले कि अध्यक्षता पान समाज के जिला अध्यक्ष विजय कुमार पान ने की और जिन्होंने कहा कि 1950 से ही समाज के लोगों को पान समाज के लोगों को अनुसूचित जाति केंद्रीय सूची में शामिल किया गया था और इसके बाद लगातार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बिल नंबर 199 में बिहार अनुसूचित जाति के क्रमांक 20 में पान तांती तत्वा को एक साथ जोड़कर संसद में बिल को भी पेश किया गया था, लेकिन विधानमंडल और संसद में हमारे समाज के एक भी प्रतिनिधि नहीं होने के कारण हमारे समाज के साथ भेदभाव कर पान समाज का उपाधि तांती तत्वा का संवैधानिक अधिकार से वंचित रखा गया। 1967 से पेंडिंग बिल पास करने हेतु धरना का आयोजन किया गया और मांग से स्थापित एक जो संबंधित ज्ञापन है वो भी जिला अधिकारी को सौंपा गया और इस संबंध में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री बिहार को भी पत्र भेजा गया। धारणा दिए हम लोग को पान समाज से अनुसूचित जाति से हटा दिया गया। इसी के उपलक्ष्य में हम सरकार से मांग करने के लिए कि गुना जोड़ा जाए, इसके लिए हम लोग धारणा दिए हम लोग को पान समाज से। अब खबर बिहार के लखीसराय जिला मुख्यालय की है, जहां पर आपको बताते चले कि धरना स्थल पर पान समाज के लोगों के द्वारा एक सूचीबद्ध मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और जिसमें धरना प्रदर्शन को लेकर पान समाज से जुड़े काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन में जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं आपको यह भी बताते चले कि पान समाज के जिला अध्यक्ष राम चहल तांती के द्वारा बताया गया कि 9 वर्ष पूर्व तांती को पान समाज से जोड़ा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पान समाज को सूची से बाहर निकाल दिया गया। धरना प्रदर्शन के द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपकर तमाम सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। तो आपको बताते चले कि लगातार पान समाज की ओर से खुद को आरक्षित करने के लिए मांग की जा रही है और हालांकि आपको बताते चले कि पान समाज जो है वो महादलित के कैटेगरी में आना चाहता है और जिसको लेकर जो तमाम आह्वान है वो भी किए गए हैं, लेकिन समाज का लगातार यही कहना है कि आह्वान तो किया जाता है, हमें आश्वासन दिया जाता है, आश्वस्त किया जाता है, लेकिन जो हकीकत में
पटल पर जो कार्य है वो अब तक नहीं होता है। अभी तक भी ऐसा बिल पास नहीं किया गया है जिसमें कि हमें महादलित के कैटेगरी में अभी तक भी लाया गया हो, और इसको लेकर लगातार उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है, और जिसमें खासतौर पर बिहार में जो है अभी चिंगारी तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पूरे समाज के जो लोग हैं वो एकत्रित हो गए हैं और जगह जगह पर जो पांच समाज हैं उनकी ओर से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, और तमाम जो उनकी ओर से मांगे हैं, जो कि मुख्य यही है कि उनको एससी की कैटेगरी में रखा जाए। जो संशोधन पहले किए गए थे सुप्रीम कोर्ट को, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें सूची से बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद भी उन्हें आश्वस्त किया गया कि आगे आने वाले समय में उनको इस कैटेगरी में लेके आया जाएगा, उन्हें आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन ये सभी मांगे जो है वो पूरी ना होने के चलते आक्रोशित पांच समाज के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो भी लोग हैं, जो पूरा पांच समाज है, उनके लोगों के द्वारा आज आह्वान किया गया और वही मांगे जो है एक बार आज फिर से दोहराई गई। धरना का मेन उद्देश्य है कि आज से 9.5 साल पहले तांती को पान की सूची में लाया गया था। न तांती ही पान है, पान ही तांती है मालिक। फिलहाल इधर सुप्रीम कोर्ट ने हम लोग को पान जाति से निकाल दिया है। तो माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, गृह मंत्री, डीएम साहब के माध्यम से हम उनको सूचित कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम पान हैं, पान ही तांती है, तांती है पान है। हमारा जो मांग था, पान में हम थे, पान का दर्जा हमको दिया जाए, इसके लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और 23 मार्च का धरना हमको गांधी मैदान में है। एक दिवसीय धरना, एक दिवसीय धरना है। मेरा उद्देश्य है पान ही तांती है, तांती ही पान है, हमको पान का दर्जा दिया जाए। धरना का बिहार के नालंदा में करंट की चपेट में आने से दो दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बताते चले कि खेत में लगे तार की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही जान चली गई। नूरसराय थाना क्षेत्र के बुधोल गांव के में करंट की चपेट में आने से दो युवकों की मौत हो गई है। मृतक मौली यादव और गौतम साव है। परिजनों ने बताया कि दोनों दोस्त गांव के ही खेत की तरफ शौच के लिए गए थे और जब काफी देर बीत गई और दोनों जो है घर नहीं लौटे तो घर वाले किसी अनहोनी की आशंका के चलते खोजबीन करने लगे और जिसके बाद दोनों मकई के खेत में बेहोशी की अवस्था में मिले। आनन फानन में दोनों को परिजनों के द्वारा इलाज के लिए सदर अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा दोनों को मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही परिवार के बीच चीख पुकार मच गई। तो वहीं आपको बताते चले कि परिजन जमीन मालिक को घटना के लिए जिम्मेवार मान रहे हैं। उनका आरोप है कि जमीन मालिक के द्वारा खेत के चारों तरफ बिजली की नंगी तारें बिछाई गई हैं और इसकी सूचना ग्रामीणों को नहीं दी गई और इसी तार की चपेट में आने से दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। मतलब लैटरिन करने के लिए गए थे उधर, उसके बाद में जब मतलब नहीं आए तो सब खोजने लगे। उसको बाद में नहीं मिला तो फिर खोजते खोजते उधर गए तो उधर गिरा हुआ था दोनों खेत में। तो फिर टांग कर लाए तो फिर पता चला कि गोड़ में उसका करंट लगा हुआ था। तो मैंने करंट में बिजली का तार होता क्या? हाँ, तार वहाँ चारों ओर बिछा हुआ था। कौन लोग बिछाया था? खेत वाला बिछाया होगा। उसी चपेट में? हाँ। कितना की मौत हुई इसमें? 2 की मौत हुई है। एक का मौली यादव नाम है और एक को नाम है गौतम साव। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टुनटुन। इन लोग मतलब लैटरिन करने के लिए गए थे उधर। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत लखीसराय जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्वच्छता जागरूकता के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी बीच लखीसराय सदर प्रखंड क्षेत्र के बालगुदर पंचायत में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत अधिकारी मिथिलेश मिश्रा और विकास आयुक्त के द्वारा अन्य वरीय पदाधिकारियों के द्वारा साफ सफाई अभियान चलाया गया। ये बहुत हर्ष की बात है कि हम लोग स्वच्छता ही सेवा अभियान जो चल रहा है पखवाड़ा, तो उसके आखिरी चरण में है और आज 1 अक्टूबर है, आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस भी है। तो हम लोगों ने लखीसराय जिले की जो सबसे विरासत वाली पंचायत है बालगुदर, वहाँ का चयन किया था। काम तो सभी पंचायतों में चल रहा है लेकिन बालगुदर का बहुत विशेष महत्व है कि यहाँ पर हमारा राज्य स्तरीय संग्रहालय भी है और ये गाँव विशेष रूप से स्वच्छ होना चाहिए ताकि जो लोग यहाँ पर आए, बाहर से पर्यटक आए या जो लोग यहाँ देखने आए, उनको इस गांव में स्वच्छता का भी एक संदेश मिलना चाहिए। उसी के तहत आज हम लोगों ने यहाँ सुबह सफाई अभियान का कार्यक्रम रखा था और ये कार्यक्रम पूरे भी 1 महीने तक हम लोग अपने जिले में रखेंगे
क्योंकि शुरुआती चरण में कुछ बाढ़ से पंचायतें प्रभावित हुई थी, कई जगह बाढ़ राहत की वजह से स्वच्छता अभियान हम लोग पूरी तरह से नहीं चला पाए थे। तो आज ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है इस गांव में और सभी पंचायतों में स्वच्छता अभियान चल रहा है। और मैंने मुखिया से अनुरोध किया कि शाम को इसी जगह पर, यहाँ पहले कूड़ा जमा होता था, शाम को एक जलपान का कार्यक्रम हो। आप लोग भी उसमें निमंत्रित हैं, गाँव के सभी लोग निमंत्रित हैं कि वो देखें कि जो जगह पहले गंदी है वो साफ हो सकती है। पहले दिन में मैंने कहा था कि जो जगह गंदी है उसे साफ रखें और जो जगह साफ है उसे गंदा ना करें। तो अच्छा अभियान इन लोगों ने शुरू किया है। मैं पूरी पंचायत को बधाई देता हूँ, अपनी जिला जल स्वच्छता टीम को बधाई देता हूँ। इन लोगों ने इस अभियान को शुरू किया है। आशा करता हूँ कि आने वाले महीने में, पूरे 1 महीने में हम लोग इस अभियान को चलाएंगे और पूरे लखीसराय जिले। बिहार के मधुबनी में सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्वनी कुमार के निर्देश पर सदर अनुमंडल के रहीका प्रखंड के पंचायत बसोली गजवा महादलित टोला में राशन कार्ड कैंप का आयोजन किया गया। सदर अनुमंडल के प्रखंड रहीका प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में राशन कार्ड का कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें राशन कार्ड से वंचित लाभुकों का आवेदन लिया गया और जल्द से जल्द जांच के उपरांत राशन कार्ड देने का भरोसा भी दिया गया। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी अश्वनी कुमार के द्वारा बताया गया कि महादलित बस्तियों में कोई भी परिवार राशन कार्ड से वंचित न रहे। इस उद्देश्य से सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को जमीनी स्तर पर लाकर लागू करने हेतु कैंप के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है। के जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है सो निर्देशित किया गया था टास्क फोर्स की बैठक में कि किसी भी महादलित बस्ती में जो है सो जो गरीब परिवार है उसका राशन कार्ड से वंचित नहीं रहना है। सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जमीनी स्तर पर जो लोग छूटे हुए हैं उसको हर हाल में राशन कार्ड बना दिया जाना है। उक्त के निर्देश के आलोक में मंडल पदाधिकारी के द्वारा आदेश दिया गया है, निर्देशित किया गया है कि जितने भी पंचायत हैं उसके महादलित टोले में जा करके और वहाँ कैंप का आयोजन करते हुए राशन कार्ड का निर्गमन किया जाए, बनाया जाए, वंचित न रहे, कोई भी परिवार ऐसा नहीं छूटे, इसको सुनिश्चित किया जाए। इसी के उद्देश्य से पिछले 27 तारीख को बलिया पंचायत के महादलित टोला में कैंप का आयोजन किया गया था। आज बसोली पंचायत के गजबा क्षेत्र में जो महादलित टोला है वहाँ हम लोग किए हैं। यहाँ सबकी उपस्थिति थी और बहुत सारे लोगों के द्वारा जो है सो राशन कार्ड के मुद्दे पर अपनी अपनी समस्याएं बताई गई। उनको बिहार के गोपालगंज में स्मार्ट मीटर के खिलाफ भोरे प्रखंड कार्यालय में भाकपा माले के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और इस धरना कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आम लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आपको बताते चले कि स्मार्ट मीटर के खिलाफ हल्ला बोला गया है, जिसमें कि माले के धरने में बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए हैं और एक स्वर में सरकार के इस निर्णय के खिलाफ हैं और साथ ही साथ यही बात कही जा रही है कि सरकार इस निर्णय को वापस ले। वहीं इस धरना कार्यक्रम के बाद अपना 14 सूत्रीय मांग पत्र नेताओं ने बीडीओ को सौंपा और जिसमें कि आपको बताते चले कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत भाकपा माले नेताओं का स्मार्ट मीटर के तहत धरना आयोजित हुआ था। सबसे पहले माले के प्रखंड कार्यालय से एक मार्च निकाला गया जो विभिन्न रास्तों से गुजरते हुए भोरे प्रखंड कार्यालय पहुंचा और जहां धरना शुरू किया गया। इस धरना कार्यक्रम में प्रखंड के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष पहुंचे थे जो कि स्मार्ट मीटर का लगातार विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के गोपालगंज में इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो इस समय देखी जा रही हैं, जहां पर जनता के द्वारा लगातार स्मार्ट मीटर का विरोध किया जा रहा है। बिहार में जबरदस्त आंदोलन होगा, हो सकता है किसी मुद्दे पर बिहार बंद का भी कॉल किया जा सकता है। आने वाले समय में पार्टी बिहार बंद का कॉल जरूर करेगी स्टेट कमेटी, मुझे उम्मीद है। जितना लोगों के अंदर गुस्सा है उस गुस्से का इजहार या इस आंदोलन का अंतिम परिणत होगा बिहार बंद का कॉल। फिर हमारे पार्टी के विधायक लोग बिहार विधानसभा में भी जाएंगे, अपना बात रखेंगे, सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग तो यहाँ पर तय किए हैं कि यहीं पर हम लोग लगातार घेरा डालो डेरा डालो प्रोग्राम हम लोग करेंगे, कार्यक्रम करेंगे ब्लॉक पर। और जब तक स्मार्ट मीटर की योजना को वह सरकार वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे। इससे भी आगे बढ़ करके हम लोगों ने तय किया कि हम बिजली विभाग को भी घेरेंगे। आने वाले समय में हुसेपुर लखराव में जो बिजली विभाग है, बिजली विभाग को भी हम लोग स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ वहां भी हम लोग जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।